आप सभी का एग्जाम नगर की यूट्यूब इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी के लिए वीडियो री एग्जाम 2018 जो कि जून माह में प्रस्तावित है, बहुत दिनों बाद जिसकी डेट आ गई है, आपको सभी को पहले से ही बता चुका हूँ और मैं बता चुका हूँ। उसी में मैं बेहतरीन श्रृंखला जीएस जीके की, जो आपको जीएस जीके प्लस हिंदी, जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई एग्ज़ामों में बहुत बार पूछे गए, रिपीटेड हुए हैं, और प्लस वीडियो एग्ज़ाम कई जो राज्यों की वीडियो एग्ज़ाम है उसमें आए हुए भी हैं। आशा आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देंगे और हम लोग ये श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। और ये 100 क्वेश्चन की श्रृंखला है और भी आगे बढ़ेगी, लेकिन आज हम लोग इस पर जितने हो सकते उतने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन हैं चैनल पे हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। हाँ, और इसमें एक चीज़ और है, जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू, और उनके लिए सबसे बढ़िया है कि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप पुराना भी पेपर देखेंगे उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को भी मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं देखूंगा कि आप सभी जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं उन क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और प्लस हर विकल्प का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये कि 4 इसके विकल्प में इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि सभी विकल्प आ जाएँ, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है डैश डैश के बीच फैला हुआ है। देखिए, तो ये एसएससी 2017 पे आया हुआ है और कई एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के बहुत से एग्जामों में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जल्दी से कमेंट बताइए। ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 7 डिग्री 6 उत्तर के बीच, ठीक है। अगर देखें बी नंबर 8 डिग्री 4 पश्चिम और 37 डिग्री 6 पश्चिम के बीच, सी 8 डिग्री 4 पूर्व और 37 डिग्री 6 पूर्व के बीच, या 8 डिग्री 4 दक्षिण और 37 डिग्री 6 दक्षिण के बीच। ए बी सी मैंने सभी ऑप्शन बता दिए हैं। जल्दी से आप सभी भाई बहन इसका आंसर दे दें, ए बी सी में कौन होगा। चलिए मैं इसका आंसर देता हूं, तभी तक सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। ऐसे ही क्वेश्चन, यही लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये आपको जीएस जी के जो भी आनी उस पर 50 नंबर की जो भी जीएस जी के आनी है सभी आपको मिलेंगे यहाँ पे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। जल्दी से इसका आप सभी भाई बहन इसका आंसर जरूर दे दें। हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दे दें, लाइक कर दें। देखिए, इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है जो फैला हुआ है, ये एसएससी 2017 में भी आया था। इसका राइट आंसर जो होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपने क्या राइट आंसर लगाया था ज़रूर बताइएगा। चलिए, भारत विस्तृत है। देखिए, बीपीएससी में एग्ज़ाम में आया था 1994 में। इसका आंसर है, इसका विकल्प है, आंसर नहीं, विकल्प आंसर तो आपको बताना है। 37 डिग्री 17 53 उत्तर और 8 डिग्री 6 28 दक्षिण के बीच। बी नंबर 37 डिग्री 17 53 उत्तर और 84 ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से डिग्री नहीं लिखा, 28 दक्षिण के बीच, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन में अगर देखें तो थोड़ी सी दिक्कत है। सी 37 डिग्री 17 53 उत्तर और 8 डिग्री 28 उत्तर के बीच, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दे दें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए, अगर ये भारत का विस्तृत पूछा है तो इनमें से इसका आंसर ना ये इस पर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चनों के आंसर में अगर गलती हो जाती तो आप सभी भाई बहन कमेंट में ज़रूर बता दिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि आपको पक्का भारत के ये जो सीमाओं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन ज़रूर फंस सकते हैं। तो चलिए, भारत का देशांतरी विस्तार है, आरआरबी 2006 में पूछा गया था। 8 डिग्री 7 ईस्ट 97 डिग्री 25 ईस्ट, बी 67 डिग्री 8 ईस्ट 98 डिग्री 52 ईस्ट, सी 57 डिग्री 8 ईस्ट फिर 97 डिग्री 25 ईस्ट, या डी 65 डिग्री ईस्ट या 95 ईस्ट। चलिए, इसका राइट आंसर आप सभी बता दें तीसरे का।
चलिए, अगर इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं तो ए बी सी में कौन सा राइट आंसर होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 68 डिग्री 7, ठीक है, ईस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का। ठीक है, देशांतर ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप देखिएगा एग्ज़ाम में ना, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आए तो कहिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो 1 मिनट, इसके हम लोग थोड़े थोड़े ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। सी नंबर तक ऑप्शन आप तक दिखाई पड़ रहे होंगे। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग समान है, जबकि इसके पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार इसके उत्तर से दक्षिणी विस्तार से अधिक है। इसका निम्नलिखित कारण है। देशांतर के बीच की जो दूरी है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। ये पूरा मैं कह रहा हूँ, जितना मैं कह रहा हूँ जो सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस अकॉर्डिंग है, वीडियो एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है। बी, पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। सी, देशांतर अपने विलोम के साथ दीर्घवृत्त बनाते हैं। या डी, देशांतर समान रेखाएं नहीं है। तो इनका कारण बताना था आपका। इसका कारण आप सभी लोग ABC मैंने पूरे ऑप्शन बता दिए हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। देखिए इसका अगर कारण बताएंगे तो इसका हो जाएगा ए नंबर, राइट आंसर हो जाएगा देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। चलिए चौथा हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। ये देखिए UPSC 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, के अति समीप कोई शहर है? तो UPSC 2020 में आया है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। मैंने कहा पूरा एक सिलेबस से आधारित है वीडियो एग्ज़ाम के, या फिर अदर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी आपको ये उपयोगी क्वेश्चन है। तो चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। तो अगर आप देखेंगे कोई शहर स्थापित है तो कोई शहर अति समिष्ट कोई शहर है, अगर पूछा है 5वें का, तो इसका राइट आंसर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपने क्या इसका राइट आंसर लगाया ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, छठा क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है, ये MPPCS 2014 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपको देना है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या ये सभी से। अगर इसका राइट आंसर पूछ ले कि कर्क रेखा गुजरती है तो ये सभी से गुजरती है कर्क रेखा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऊपर दिया गया है कि अति समिष्ट पूछा जाता कोई शहर, तो उसको मध्य प्रदेश था। चलिए 7वां क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। ये IAS के प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है? IAS प्री 2010 में पूछा गया था। राजस्थान ए, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, या डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर आप सभी भाई बहन दे देंगे। चलिए तो कीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप सभी ने दे दिया होगा, ना पंजाब, ना हिमाचल, ना जम्मू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम से गुजरने वाला अच्छा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है। देखिए एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, जब मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर हम राजस्थान बताते हैं, ठीक है। चलिए कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत है तो आप उसको ज़रूर कमेंट में दे सकते हैं, फिर उसको सही किया जा सकता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देखिए अच्छा देशांतर से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। IAS प्री 2018 क्वेश्चन है। बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या पुणे। तो शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पूछा है। इसका राइट आंसर आप दे देंगे 8वें का। अगर आप देंगे तो दिल्ली के अगर सबसे समीप यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो आपको बताना है। चलिए पहला बेंगलुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली निम्नलिखित कौन सा दिल्ली के समीप, कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या बी 22 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या सी 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, या डी 26 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। चलिए इसका राइट आंसर 9वें का ABC कर सभी लोग जल्दी से 9वें का ABC कर आप जल्दी से इसका आंसर बता दें। मैं खुद आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। चलिए जिस जिले में 70
70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? ये आरएएस और आरटीएस 2010 का पेपर है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर? किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? जल्दी से इसका आंसर बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, राइट आंसर। चलिए, अब यूपीपीसीएस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई थी? कितना डीपली क्वेश्चन है, 11वें का। इसका राइट आंसर आप दे दें, ऑप्शन ये है आपके सामने, 2 डिग्री 30 पश्चिम, 82 डिग्री 30 पूर्व, 90 डिग्री 30 पश्चिम या 92 डिग्री 30 पूर्व। तो देखिए, इसका अगर राइट आंसर देखते हैं तो 90 डिग्री 30 पूर्व। ठीक है, चलिए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, ये एमपीपीएससी 2008 में पूछा गया था कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। तो कभी इंदिरा कॉल इंदिरा पॉइंट करके दे देता है, लेकिन इसमें डिग्री के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, इसमें का पश्चिमी पूछा गया है, तो 68 डिग्री 7 पश्चिम गुजरात, 68 डिग्री पश्चिम राजस्थान या 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात या 68 पूर्व राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 पूर्व राजस्थान। और जाइए, एक मिनट, किसका? 12वें का। चलिए, इसका आप दीजिए, इसका मैं बताता हूँ। इसका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, आपने देखा होगा कि इंडिया में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, इसको मैं बात तो आपको बताऊंगा, पहले इसका आंसर मैं बता दूं। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? CDS 2019 का क्वेश्चन है। 8 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री उत्तर अक्षांश, 12 डिग्री उत्तर अक्षांश, 13 डिग्री उत्तर अक्षांश। चलिए, इसका राइट आंसर दे दें, तो देखिए, इसका हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर अक्षांश। तो क्या है, कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप निकोबार को पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल है, वही 10 डिग्री उत्तर अक्षांश दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, SSC 2013 में पूछा गया था, जो मैंने अभी बताया था आपसे, कन्याकुमारी, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कर्लीमेर पर। देखिए, इसका राइट आंसर आपको देना, दक्षिणी बिंदु पूछा है और दक्षिणी स्थान पूछता तो कन्याकुमारी, लेकिन दक्षिणी बिंदु पूछा है, तो इसका राइट आंसर आप सभी दे देंगे इंदिरा पॉइंट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अभी पूछा है कहाँ स्थित है, MPPCS 2006 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप सभी दे, तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार या कार निकोबार? जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी दे दें, 15वें का। तो इसका राइट हो जाएगा बड़ा निकोबार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या दिया था ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? अब इसमें पूछा है इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? ABCD आपको दे दिए गए, आपको बताना। अगर इंदिरा कॉल पूछ ले तो इंदिरा कॉल आपका लद्दाख में स्थित है, आपका आंसर नंबर B राइट हो जाएगा। सुदूर उत्तरी, अगर उत्तरी पूछे, दक्षिणी पूछे तो मैं बता चुका हूँ, उत्तरी पूछे तो लद्दाख हो जाएगा। चलिए, भारत का सुदूर पश्चिमी, देखिए पश्चिमी बिंदु, देखिए मैंने उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी सब बता दे रहा हूँ। अगर एग्जाम में कोई भी आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब आपको यहीं पता चल जा रहा है, क्योंकि ऐसा टॉपिक ही ले लिया है कि आपके एक भी क्वेश्चन जाएंगे नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक से क्वेश्चन है। भारत का सुदूर पश्चिमी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर? अगर हम देखें इसका तो ABCD कई ऑप्शन है। अगर इसका राइट आंसर देखें तो आप ज़रूर बता देंगे। अगर पश्चिमी पूछा है तो पश्चिम में गुजरात हो जाएगा। चलिए, भारत के सुदूरतम पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। A किबिथु, B
गौरमुता, या डी सी इंदिरा कॉल, या डी इंदिरा पॉइंट। चलिए इसका राइट आंसर दे दीजिए। पूर्वी पूछा है, पश्चिमी दक्षिणी सब हो गए हैं, तो पूर्वी में आप कह देंगे किबुथु। किबुथु नाम से सुदूरतम पूर्वी बिंदु को जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। IAS प्री 2015 में पूछा गया था। पूरे चारों ऑप्शन ले लेते हैं, दिखाई पड़ रहे हैं ना आपको। चलिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिणी राज्य को इंगित करता है? IAS प्री 2015 पूछा गया था। असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो जो इसके पहले मैंने आपको एक आंसर बताया था, मैं बता रहा 2 घंटे का समय होता है लगभग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो किनके बीच में होता है? तो ना असम राजस्थान होगा, ना असम ये होगा, ना असम गुजरात। हमने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इन्हीं के बीच 2 घंटे का जो समय होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितने बीच का आसमान समय होता है? तो 2 घंटे का होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कौन सा युग सबसे पूर्वी समय में 2 घंटे का फ़र्क रहता है। सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी रात को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी अगर देख लें तो अरुणाचल, और सबसे पश्चिमी देख लें तो गुजरात। आंसर नंबर डी राइट आंसर हो गया। इससे 2 क्वेश्चन आपको पता चल गया, और इसका पहला क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, वह भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर पर मिलते हैं? ये क्वेश्चन नंबर यूपीसीएस 2016 का, यूपीसीएस 2016 का है। ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, या सी नागरकोइल, या डी रामेश्वरम। 20वां इसका आंसर आप सभी को देना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दें। हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो स्थान आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है, और जो भी नए भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, और चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें। तभी अगर आप लोग शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, तो फिर इसकी दूसरी, तीसरी, चौथी लगातार, जब तक एग्ज़ाम आपके नहीं हो रहे तब तक आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन ऐसे ही क्वेश्चनों से कराई जाएगी, जिससे आप सफलता को छू लें, और एकदम सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आशा आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और हम लोग डेली ऐसे ही करेंगे। बस आप सभी को देखना है कि आप सभी लोग इस वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं। 21वां, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यूपीपीसीएस 2017 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि इसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश ऐसे दिए गए हैं, और झारखंड। इन्हीं को कूट करना है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो ये कूट आपको बताना है। तो हम कूट आपको बता दें। पहला ऑप्शन 1 2 4, 1 2 3 4, या 1 3 4, या डी 2 3 4। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैंने ऑप्शन बोल भी दिए हैं। तो देखिए, अगर देखें तो चलिए, अगर हम इसको आंसर देखें तो कहाँ कहाँ गुजरती है? गुजरात में गुजरती है, छत्तीसगढ़ में गुजरती है, झारखंड में गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है। पूछा है ना किन राज्यों से गुजरती है, तो आपका जहाँ पे पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा आपका नंबर 1 कूट में है। यही इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। आपने क्या किया था ज़रूर बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यमा रेखा कहलाता है? यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। आप इसको बता सकते हैं। 87 डिग्री 30 पूर्वी, बी 85 डिग्री 30 पूर्वी, सी 84 डिग्री 30 पूर्वी, या 82 डिग्री 30 पूर्वी। ए बी सी डी इसके ऑप्शन हो गए हैं। 22वें का इसका आप राइट आंसर दे सकते हैं हमको। देखिए, अगर इसका राइट आंसर देखेंगे कि निम्नलिखित देशांतरों को भारत की प्रामाणिक मध्यमा रेखा कहलाता है, तो 22.82 डिग्री पूर्वी यही राइट आंसर हो जाएगा। डी आपने क्या दिया था ज़रूर बताइएगा। चलिए, भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? RRB 2004 का क्वेश्चन है। नागपुर, दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, या डी इलाहाबाद। चलिए, तो आपको पता है कि ये इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से गुजरती है, नैनी। चलिए, भारत का मानक समय
IST एवं ग्रीनविच माध्य GMT में अंतर पाया जाता है। 24 का अगर हम देखें 4 घंटे प्लस 4 घंटे माइनस 5 घंटे या 5 घंटे या 4 घंटे। चलिए इसका राइट आंसर आप सभी दे दें। चलिए इसका राइट आंसर आप सभी दे दें, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, विकल्प मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहे, आप सभी इसका बताइए। 25 जून चलते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। UPPCS 2016 में UPPCS 2016 में पूछा गया था। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में। चलिए बताइए। देखिए क्षेत्रफल की अगर हम दृष्टि से भारत का विश्व में देखें तो 7वां स्थान है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, किन किन भाइयों ने सी इसका राइट आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज की श्रृंखला 25 यहाँ समाप्त होती, कल फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर एक दिन मॉक टेस्ट इसी तरह 25 करते हुए एक दिन 150 प्लस 250 ऐसे का एक बेहतरीन श्रृंखला लेंगे। उससे पहले आप सभी भाई बहन जो भी चैनल पर नए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। धन्यवाद।